गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे पर नाना जी को शत शत नमन। छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको Papa kipa lam ki hoy Papa kipa kole shokol Inti kapat Tambi nay maya Tinke lede Barsau Lagu raya करुणा बिलो कहु देहु जो बर मागहु जेहि जो निजन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागहु। समन सकल भवरुज परिवारो। जय सिया राम। योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के आयराखेड़ा गांव में 4 अक्टूबर 1924 को एक प्रकाश पुंज ने जन्म लिया। उस समय कोई नहीं जान पाया कि एक साधारण परिवार में एक असाधारण प्रतिभा ने जन्म लिया है। आयराखेड़ा की इस पावन भूमि पर एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मैं धन्य हूँ कि मैंने ऐसे पुण्यात्मा को अपने नानाजी स्वरूप में पाया, जिन्हें प्रारंभिक जीवन में येंद्रदत्त नाम से पुकारा गया, लेकिन बाद में वे श्री सुरेश चंद्र शर्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। हमारे साथ इस यात्रा पर चले और श्री गुरु जी के उन अनकहे पहलुओं के बारे में जाने जो आज भी हमें प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। तो किसी ने बताया नहीं ना। और जो भी वो मित्र सिंह जी बाबा की हमारी खूब अच्छी जगह है, खूब रखा जो मैंने बताया वहाँ। गुरुजी 7 वर्ष के थे जब उनके पिता पूज्य पंडित श्री रामदेव जी इस संसार को विदा कह गए। इस कठिन समय में उनकी माताजी और चाची जी ने उनकी और उनके छोटे भाई बहनों की स्नेह के साथ देखभाल करी। गुरुजी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा पूज्य चाचा जी श्री रोशनलाल जी के स्नेह में हुई। पंडित श्री रोशनलाल जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय ब्रजभूमि में बताया
और उसके बाद आगरा से सेवानिवृत्त हुए। श्री गुरुजी ने हिंदी और उर्दू में विशेष दक्षता प्राप्त की और उनकी शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल तक सीमित थी। समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महिषु पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनि। लगभग 19-20 वर्ष की आयु में उनका विवाह मथुरा जिले के ग्राम लमतौरी की निवासी श्रीमती द्रौपदी देवी के साथ संपन्न हुआ। और अति अनुरागी सुत संपदा राखी सब आगे। गुरुजी को भगवान आशुतोष के पावन आशीर्वाद से भौतिक रूप में प्रसाद स्वरूप 3 पुत्र और 2 पुत्रियां प्राप्त हुईं, लेकिन शिष्यों के रूप में अनेकों पुत्र पुत्रियों से गुरुजी का आंगन सदैव सुवासित रहता था। हर्ष कीन्ह गुर गवानु निकेता। श्री गुरुजी की भक्ति साधना की यात्रा एक दिव्य शुरुआत से हुई। ब्रजवासी और तपस्वी परिवार में जन्म लेने के कारण श्री गुरुजी का जीवन बचपन से ही भक्ति और साधना की तरफ मुड़ गया। उनके पिता पूज्य पंडित श्री रामदेव जी के प्रभाव से श्री गुरुजी ने भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति में गहराइयों से डूबना आरंभ कर दिया। पूज्य बाबूजी का जन्म एक ब्रजवासी वैष्णव परिवार में हुआ, जहां उनके दादाजी पंडित श्री गिरिवरदास जी और पिता श्री रामदेव जी एक अत्यंत धार्मिक और सात्विक व्यक्तित्व के स्वामी थे। पूज्य बाबूजी ने शिव जी की भक्ति और शक्ति के माध्यम से ब्राह्मणत्व, दिव्य शक्तियाँ और गुरुपद प्राप्त किया। उन्हें उनके आसपास के समाज के लोगों में गुरुजी के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। व्यापी रहे संसार माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। 1947 से 1948 के आसपास श्री गुरुजी आगरा के ताजगंज क्षेत्र में निवास कर रहे थे। उस समय यह क्षेत्र एक साधारण बस्ती था, जहां गैस के हंडे रात में मार्ग को रोशन करने के लिए लटकाए जाते थे। ताजगंज के समीप एक छोटी सी कुटिया में पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी निवास करते थे, जिनका संत श्री विनोबा भावे जी से निकट का संबंध था। गुरुजी नियमित रूप से इस कुटिया में आने जाने लगे। स्वामी श्री कृष्णानंद जी से मिली प्रेरणा और दीक्षा ने श्री गुरुजी की भक्ति साधना को एक नई दिशा दी। स्वामी श्री कृष्णानंद जी ने श्री गुरुजी को आदेश दिया कि वे अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाएं और कुछ समय बाद पुनः गहन साधना का अवसर मिलेगा। इस आदेश के बाद श्री गुरुजी ने अपनी साधना को विराम दिया और गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां निभाईं। फिर गुरुजी के जीवन में वह अवसर भी आया जब उन्होंने अपनी साधना को आगे बढ़ाया और एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित होते गए। गुरुजी ने अपने जीवन यापन के लिए भारत सरकार के डाकतार विभाग की सेवा चुनी। 1958 में आगरा स्थित कार्यालय के बंद होने पर उनका स्थानांतरण दिल्ली हो गया। मानो दिल्ली पलक पांवड़े बिछाए बैठी थी। भक्ति रस की अविरल धारा बहाने को बस प्रतीक्षा थी तो गुरुजी के राजधानी आगमन की। काम
मदलो भरत गृहासक्त दुखरू ते किमि जानहि रघुपति गुरुजी की सरकारी सेवा की यात्रा 1982 तक जारी रही। 1960 और 70 के दशक में गुरुजी प्रभु भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए। इस दौरान ना जाने कितने परिवार गुरुजी जैसे पारस से स्पर्श पाकर कुंदन बन चुके थे। गुरुजी की तप साधना से न भक्ति रस की अविरल धारा तो बह ही रही थी, साथ में ना जाने कितने चमत्कार प्रकट हो रहे थे, जिसका साक्षी बना दक्षिण दिल्ली में सफदरजंग के पास कृष्णा नगर में स्थित वह 3 मंदिर का पवित्र स्थान। उस टाइम पे हमारे पिताजी जो है बड़ी कठोर तपस्या में थे और बंद कमरे में, मतलब कमरा पूरी तरह से बंद, कोई इनको देख नहीं सकता, मौन रखते थे, पर्दे वगैरह लगे हुए थे। कुछ उनको आवश्यकता होती थी, पर्ची लिख करके नीचे खिसका दिया करते थे, तो उस आवश्यकता को पूरा करते थे। और उनका स्नान वगैरह के टाइम पानी हम रख देते थे। जब वो शौच वगैरह हो लेते थे, उसको हम उस टाइम में साफ किया करते थे। सारा काम इस समय चलता था, लेकिन वो किसी को दिखते नहीं थे। तो उस टाइम पे एक सरदार जी आए हमारे घर पे, कह लगे भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पंडित जी से मिलना है। तो हमने कहा भाई क्या मिलना है, कैसे मिलना है? उन्होंने कहा भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी शादी को 18 वर्ष हो चुके हैं और मेरे परिवार में से मेरी किसी ने मेरे पति पे कुछ ऐसा कर दिया है। 18 वर्ष हो गए, मेरी पत्नी को निरंतर सिर में दर्द रहता है, निरंतर सर में दर्द रहता है और 18 साल से मेरी पत्नी एक दिन सोई नहीं। और इसी अवस्था में मेरे 2 बच्चे हुए, 2 लड़के मेरे को पुत्र मिले हैं इसी अवस्था के अंदर। लेकिन क्या है कि मैं इतना परेशान हूँ, मुझे किसी ने बताया है। तो हमने उनको निवेदन किया भाई हमारे पिताजी का कोई काम करते नहीं, ना वो ज्योतिषी हैं, ना वो आचार्य हैं, ना वो कोई हस्तरेखा जानते हैं, ना कोई टोटका करते हैं, ना कोई इस टाइप की ये पूजा पाठ करते हैं। वो तो अपने साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उसमें लिए हैं। नहीं नहीं आप मुझे भगा रहे हो, आप मुझे धक्का देगा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे किसी ने बताया पंडित जी के पास चले जाओ और आपका कष्ट दूर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर हमने पिताजी को बाहर से जो है आवाज़ देकर बताया कि इस तरीके से सरदार जी आए हैं, इस तरीके से बार बार मांग रहे हैं और बड़े निराश हो रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो पिताजी ने कहा भाई मेरे समय जब पूरा हो जाएगा ये गुप्तवास का, तो उसके बाद इनको तभी आएंगे। तो जब पिताजी का वो 2-3 महीने का जो गुप्तवास है पूरा हुआ, तो सरदार जी जब आए तो आकर के उन्होंने पिताजी को बताया कि इस तरीके से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत। तो पिताजी ने उनको कहा भाई मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन ये चलो आप किसी उम्मीद से आए हो, ईश्वर ने आपको भेजा है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा अगर आपका कष्ट दूर हो जाता है तो आपका सौभाग्य है। तो उन्होंने कहा भाई आप सोमवार के दिन आना, अपनी पत्नी को लेकर के स्नान ध्यान करके आना, बड़े शुद्ध कपड़ों में, स्वस्थ कपड़ों में अच्छी तरीके से यहाँ पर आना और भगवान शंकर पर चढ़ाने के लिए जल लेके आना और दूध लेकर के आना और थोड़े पुष्प लेकर के आना। तो सरदार जी सोमवार को आ गए पत्नी को लेकर के। तो पिताजी ने कहा भाई ये भगवान शंकर हैं, इन पे आप जल चढ़ा दीजिए, तो दूध चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, धूपबत्ती जला दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद उनकी पत्नी कहने लगी मैं बहुत परेशान हूँ, इस वक्त ही मुझे इतना सिर में दर्द है तो मैं उसका आपको वर्णन नहीं कर सकता। तो हमारे पिताजी ने बड़े बड़े हवन किए थे, बड़े बड़े यज्ञ किए थे, बहुत बड़े हवन किए थे उन्होंने। तो उसकी जो भस्म थी वो उसको संभाल कर पिया करते थे, उसमें बड़ी शक्ति हुआ करती थी। बालाजी मेहंदीपुर बालाजी के दरबार जाते थे, वहाँ से भूत मिलती थी, उसको ले आया करते थे। या जितने भी उन्होंने बड़े बड़े महायज्ञ किए उसकी भस्म वो हमेशा रख लिया करते थे। तो उन्होंने भगवान शंकर का नाम लेकर के जो है ना बोला उनको ओम नमः शिवाय, और उसमें डब्बे में ऐसे हाथ लगाया और उनके माथे ऐसे लगा दिया। कुछ ही क्षण में जो है 1 मिनट के अंदर वो जो उनकी पत्नी थी वो एकदम से निडाल होके गिर गई, फर्श के ऊपर लेट गई, एक तरीके से मूर्छा आ गई। अब वो काफ़ी देर हो गई, 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया। जब वो लगा भी पता नहीं क्या हो गया, तो उनको मतलब थोड़ा पानी में छींटे मारे, इस तरीके से उनको उठाया, उनको निवेदन किया, तो बड़ी मुश्किल से वैसे कर वो ठीक। तो उन्होंने पूछा सरदार जी अपने पति ने क्या हुआ था। उन्होंने कहा पंडित जी ने जैसे मेरे को ऐसे लगाया, मेरा सिर का दर्द ऐसे बाहर निकला जैसे कोई चीज़ मेरे खींच करके निकालते हैं इस तरीके से, बड़ी पीड़ा हुई मुझे, बहुत पीड़ा हुई। और मैं 18 वर्ष में कभी सो नहीं पाई हूँ और मुझे एकदम से अभी इतना नींद में नशा चढ़ाया तो मैं आपको बता नहीं सकता, और मेरा सर का दर्द बिल्कुल गायब है।
शिष्यों के लिए गुरुजी शिव स्वरूप ही थे, जिसकी संकल्पना हमने इस शताब्दी समारोह का टाइटल वीडियो बनाते हुए प्रकट करने की कोशिश की थी। गुरुजी का घनघोर साधना से भोले शंकर अत्यंत प्रसन्न थे, जिसका प्रमाण गुरुजी की पुत्री बहन पुष्पा ने अपने अनुभव से दिया। बहुत छोटे छोटे ही रहा करते होते थे, हम छोटे ही थे, ज्यादा उम्र नहीं थी। गर्मियों के दिन थे तो सोच रहे थे भाई अब घर का काम हो गया है तो देखें हमारे साथी हैं मोहल्ले में, तो देखें किसी कौन कौन खेलेगा हमारे साथ। तो जैसे ही घर से बाहर निकले तो एक साधु सन्यासी बहुत जोर जोर से बोलते हुए, या समझो कि जैसे चिल्लाते हुए, मोनी बाबा कहाँ हो, मोनी बाबा कहाँ हो, कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। अब मैं तो उस समय बहुत छोटी थी, तो उनका वैसे पिताजी तो वैसे ही तपस्या में बैठे हैं। अब ये उनको साधु सन्यासी कौन पूछने के लिए आ गए, कहीं हमारे पिताजी को अपने साथ ना ले जाएं। तो पिताजी हैं, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। तो फिर उस समय घर में भी शायद दादी थी, पिताजी मौन में थे, या फिर मैं ही थी, शायद माँ वगैरह की थोड़े नहीं थे उस समय घर पे। तो जैसे ही सुना मौनी बाबा कहाँ हो, मौनी बाबा कहाँ हो, झट से मैं अपने घर में आई। अपने आंगन के दरवाजे की कुंडी बंद की, उसमें ताला लटकाया, अब तो खुलेगा भी नहीं। चलो ठीक है, अंदर आ गए, बताया, दादी को बताया, गुरुजी को, पिताजी को बताया कि ऐसे एक साधु जो हैं चिल्लाते हुए आ रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो आते आते उन्हें कैसे पता चला, इस कमरे के बाहर आके मौनी बाबा चिल्लाने लगे। तो पिताजी ने दरवाजा खोल दिया। अब वो अंदर आके बैठ गए। तो बात होती रही होंगी, हमें कुछ नहीं पता क्या बात हुई क्या नहीं हुई। आए, पूछा ताछा सब, कहने लगे मैं भोजन करूंगा। अब उस समय ऐसा तो होता नहीं था कि बनाया और फ्रिज में रख दिया, बनाया फ्रिज में रख दिया। तो पिताजी ने अंदर आके पूछा, भाई भोजन करना चाहते हैं, कुछ है खाने के लिए? तो उन्हें बताया, हाँ भाई रोटी तो रखी है, सब्जी तो है नहीं, छाछ है। अब उनसे पूछा गया कि जी छाछ से खा लोगे? तो बोले हाँ छाछ से खा लूंगा। तो फिर उन्होंने भोजन किया और थोड़ी देर बाद वो चले गए। पिताजी ने आके बताया कि वो चले गए। फिर ठीक है, कोई बात नहीं, उस समय तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन काफ़ी समय के बाद में कभी कभी चर्चा कर लिया करते थे, बाबूजी साधु महाराज आए थे, तो बाबूजी मुस्कुरा दिया करते थे और कहते थे पिटेगी, पूछ रही है, तो बस ऐसे मुस्कुरा दिया करते थे। लेकिन काफ़ी अरसे के बाद जब उन्होंने फिर बताया कि एक दिन मुझे स्वप्न में शंकर भगवान ने दर्शन दिए और उन्होंने ये कहा कि तूने उस मंत्र का जाप नहीं किया अभी तक। तो बोले कौन से मंत्र का? वो जब बोले मैं आया था तुझे मंत्र देकर गया था। तो बोले हाँ वो तो मैंने नहीं किया। तो फिर उस समय पता चला उन्हें कि भाई भोलेनाथ तो मुझे खुद मंत्र देने आए थे। सन 1980 में मुझे एक अदृश्य शक्ति रात में अत्यधिक भयभीत करती थी, जिससे मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी। मैंने यह बात गुरुजी को बताई। सौभाग्यवश उन्हीं दिनों हमारे घर श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ का आयोजन हुआ। अखंड पाठ की समाप्ति पर होने वाले यज्ञ में अचानक से तीव्र लपटें उठने लगी और गुरुजी का उद्घोष हुआ। इसके साथ ही मेरा सारा कष्ट समाप्त हो गया। श्री गुरुजी जिनकी कृपा का आभास हमें नित्य होता है, उनके चरणों में शत शत नमन। सन 2021 में मेरे को गुरुजी की कृपा से हनुमान जी के ध्यान में दर्शन हुए। यह मुझ पर गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है और इस प्रकार मेरे को गुरुजी के द्वारा हनुमान जी की कृपा हुई। गुरुजी ने मेरे को 67 में रामायण दी थी। बोले थे बेटा इसका हमेशा पाठ करते रहना। वो पाठ मैं करती हूँ और मेरे घर पे बहुत से संकट आए थे जो गुरुजी ने दूर किए।
गुरुजी के दैवीय व्यक्तित्व को विस्तार देने के लिए, अपने आराध्य के प्रति उनके समर्पण को समझने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता कभी नहीं रही। गुरुजी के लगभग सभी शिष्य सुदूर गांव से विस्थापित होकर रोजगार की तलाश में दिल्ली आकर किसी तरह बस गए थे। यह सभी परिवार दिल्ली में अपने और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्षरत थे। इतना पूजा पाठ वहाँ होता था, इतना सत्संग होता था, उससे हम लोग भी काफ़ी प्रभावित हुए और धीरे धीरे हम लोगों का भी आध्यात्म की तरफ रुझान शुरू हुआ। गुरुजी का घर का एक कमरा पूजा कक्ष परमानेंटली बन गया था, जिसमें उत्तर पश्चिम कॉर्नर में एक बहुत ही भव्य फोटो राम दरबार की थी और यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को किया जाता था। वह दृश्य मेरे दिमाग में अभी तक ऐसा है जैसे कि ये सब कल को ही हुआ है। उसमें गुरुजी इतने भक्ति में भाव विभोर हो जाते थे कि लगता था कि जैसे वो समाधि में चले गए। वह दृश्य काफ़ी अलौकिक था और एक बहुत अच्छी अंदर से फीलिंग आती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ साक्षात भगवान प्रकट हो गए। उनके कुछ भजन भी थे, जिनमें एक भजन मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। शंकर मेरे हृदय विराजे, माता पार्वती के संग। उस समय तो यह भजन कुछ ऐसा हमें लगा नहीं कि इसका कुछ मतलब है, लेकिन धीरे धीरे उसका जब हमें मतलब समझ आने लगा तो ये भजन मेरे लिए भी बहुत प्रिय हो गया। परंतु इसमें खाली गा के कुछ फ़ायदा नहीं, उसमें बड़े भक्ति के साथ जब गुरुजी गाते थे तो लगता था कि वाकई में शिव शंकर में उनके शरीर के अंदर आ गई। मेरे पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो मुझे बचपन से ही ननिहाल खींच लाए। बचपन में ही गुरु दीक्षा प्राप्त हुई, आध्यात्म का बोध हुआ और आध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। बाबूजी ज्ञान का भंडार थे, सरलता की प्रतिमूर्ति थे। मेरे दादाजी के गुरुजी एक ऐसी छत्रछाया बने कि उनके शिष्यों की भौतिक, पारिवारिक और आर्थिक समस्याएं मानो बेमानी होती चली गई। गुरुजी के सानिध्य में भक्ति की विरल धारा बहने लगी और इस पवित्र धारा में शिष्यों के सभी कष्ट मानो विसर्जित हो गए। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिभुज भवशूला। स्वदेश और अपने परिवार से मीलों दूर राम नाम रूपी पतवार ने ही हमेशा कठिनाइयों में मेरी नौका को पार लगाया है। ये राम नाम जिसका गुणगान हम बचपन से करते आए हैं। श्री गुरुदेव बाबूजी के मुख से अनेक बार श्री रामचरितमानस के रूप में राम कथा का श्रवण किया और ये जाना कि जहाँ राम नाम का गुणगान होता है वहीं हनुमान जी विराजमान होते हैं। बचपन से ही इस अमिट छाप का प्रभाव विदेश में भी कम नहीं हुआ। बाबूजी के दिखाया हुआ ये मार्ग हमेशा मुझे प्रेरित करता है और मैं हर साल श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करती हूँ और पाठ की समाप्ति पे हनुमान मंदिर जाके पुनः पाठ करने का संकल्प लेती हूँ। यही रामचरितमानस का पाठ मेरी तरफ से बाबूजी के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। हो मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं
कृपा घाती राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बचपन से ही इन्हीं चौपाइयों के साथ मैं बड़ी हुई हूँ। मैंने अपनी मम्मी को हमेशा पाठ और भजन करते और अपने पूरे ननिहाल को हमेशा बाऊजी के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलते हुए देखा है। बाऊजी का दिखाया हुआ ये मार्ग ही हमारे परिवार की शक्ति और एकता का स्रोत है। जब भी मैं अपने नाना जी यानी कि बाऊजी को पाठ करते हुए देखती थी तो ऐसा लगता था कि मानो भगवान श्री राम और श्री हनुमान स्वयं विराजमान होकर उनकी भक्ति और भाव का आनंद ले रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें इतनी शक्ति दें कि हमारे आगे वाली पीढ़ियां भी बाऊजी के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में धारण कर सकें और उनका अनुसरण करें। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान ताहि मोह माया पावर करहि गुरु जी के परम समर्पित शिष्य श्रीमान विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल की दृष्टि से यदि हम इस कालखंड को समझना चाहे तो हमें 3 विभूतियों के नाम लेने होंगे जो श्रीमान विश्वनाथ प्रसाद जी समेत सभी शिष्यों के सबसे निकटतम रहे हैं। प्रथम श्री रामेश्वर नाथ शर्मा जी, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की बारीकियां मानस मराल के रूप में समाज में समान रूप से समझाने का सफल प्रयास किया। दूसरे व्यक्तित्व हैं श्रीमान केवलानंद पांडेय जी, जो ज्योतिष और कर्मकांड के मर्मज्ञ थे। तृतीय व्यक्तित्व स्वयं गुरु जी यानी श्रद्धेय श्री सुरेश चंद्र शर्मा जी। यह तीनों ही व्यक्तित्व त्रिदेव की भांति अपने सभी सहजनों के बीच विद्यमान थे, लेकिन ईश्वर से निकटता कराने में जो भूमिका गुरु जी ने निभाई वह भूमिका ईश्वरीय योजना से सबसे अलग थी। यही कारण था श्री विश्वनाथ प्रसाद जी ने और उनके जैसे सभी शिष्यों ने श्रीमान सुरेश चंद्र शर्मा जी को अपना आध्यात्मिक गुरु धारण किया और सनातन की राह पर अपने सुदृढ़ कदम आगे बढ़ाए। इन सभी देवीय आत्माओं का आशीर्वाद आज भी उनके परिवारों पर उनके मार्गदर्शन और उनकी शक्ति के रूप में हमेशा आसपास दिखाई देता है। शिष्यों के अपने आध्यात्मिक अनुभव उनकी आत्मा पर छपे हुए हैं, जो संभवतः प्रारब्ध बनकर उनके जन्म जन्मांतर तक उनके साथ रहेंगे। जय सिया राम। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा।